हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् स्वस्त श्री मनमहागण स्वस्त श्री मनमहागणाधिपतये नमः। स्वस्त श्री शतगुरुचरणकमलभ्यो नमः। स्वस्त श्री मनमहागणाधिपतये नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय नमः। ध्येयं सदः परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोथम् वन्दे महापुरुषते श्रीचरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते श्रीचरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीनचितचोर प्रभु जय जय माखनचोर राधे मेरी स्वामनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण कमल में वास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाँव सोगाँव वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सो राधे मेरी स्वामनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण कमल में वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने जह डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर
कल्पवांछः कल्पतरु अकारण करुणालय गुरुणालय दीनबंधु दीनानाथ जगतपति अखिलेश्वर योगीराज बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति एवं श्रीमद्भागवत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता, वासुदेवता एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान पूज्य माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं विप्र बंधु, संगीतज्ञ बंधु एवं ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ आ रही है, पहुँच रही है, वहाँ तक इस कथा को श्रवण कर रहे श्रद्धालु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एवं इस कथा पांडाल में दूर दूर से पधारे सभी भक्तगण एवं सती अनुसुईया के समान जिनका चरित्र है, ऐसे पूज्य मातृशक्ति सभी के हृदय में हृदयस्थ भगवान श्री युगल किशोर के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को बाबा की एक पंक्ति के साथ श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को जय श्री राम श्री राधे। बड़ी ही भगवान की हम आप सब पर महती कृपा है कि हम आप सभी आज इस कथा के पंचम सत्र में गोता लगाने चल रहे हैं। अच्छा देखो, इंद्रदेव की भी बड़ी बहुत कृपा है, इंद्रदेव की भी इतनी कृपा है, कहा जाता है जिस यज्ञ में अगर बारिश हो जाए समझ जाइए यज्ञ पूर्ण हो गई है। और यहाँ हमें लगता है चौथे दिन ही हो गई है। तो आइए, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, हम आप सभी पधारे हैं। और जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होती तब तक जीवन में ऐसी कृपा मिलने वाली नहीं है, ना ऐसी कथा मिलने वाली है। खूब आनंद के साथ हम आप सभी कथा को गाएंगे। आइए, उससे पूर्व में हम आप सभी भगवान नाम का आश्रय लेंगे। सभी लोग अपने वन माड़ी वंताकरण को पवित्र करेंगे। हमारे साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आनंद छवि घनश्यामा, आनंद छवि घनश्यामा। सभी लोग गाएंगे। बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घनश्यामा। बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घनश्यामा। बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घनश्यामा। बोलो जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। हरि बोल। सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या
सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी, जहाँ बसत सिया रामा, बोल जय सिया रामा, आनंद छवि घनश्यामा, 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 बोल जय सिया रामा, बोल भागवत भगवान की जय हो। तो बड़ी ही भगवान की विशेष कृपा हमारी आप सब पर है। कल यानी पूर्व में हम आप सबने भगवान की कथाओं को श्रवण किया कि परीक्षित जी को श्राप लगा, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। परीक्षित जी का दो ही प्रश्न है कि गुरुदेव, जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उसके लिए उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, ये श्राप किसी परीक्षित जी को नहीं, अगर संसार की दृष्टि से देखोगे तो ये श्राप राजा परीक्षित को मिला है, लेकिन अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो ये श्राप किसी राजा परीक्षित को नहीं, अभी तो हम आपको ही मिला है। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो हमको कैसे मिला है? देखो, 7 ही दिन में सबकी मृत्यु होने वाली है, सोमवार से और रविवार तक। इन्हीं 7 दिन में सबकी मृत्यु होने वाली है। केवल परीक्षित जी का जो समय था ना, वो निश्चिंत हो चुका था कि आज से ठीक 7वें दिन की मृत्यु होगी, और हमारा आपका समय जो है वो निश्चिंत अभी नहीं हुआ है, लेकिन श्राप सबको है। सुखदेव जी कहते, राजन आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। वरीयानीन ते प्रश्न कृतो लोक हृतम नपः। आपका प्रश्न जगत को मंगल्य करने वाला है, इसलिए आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखिए, मनुष्यों की आयु सतयुग में ना 100,000 वर्ष तक थी। कितनी? सतयुग में मनुष्यों की आयु 100,000 वर्ष तक थी, लेकिन जब त्रेता आने लगा तो ब्रह्मा जी ने एक शून्य को हटा दिया, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने एक शून्य को हटाया ना, तो त्रेता में मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष तक हुई। और जैसे ही द्वापर आने लगा तो ब्रह्मा जी ने एक शून्य को और हटाया, और जब एक शून्य को और हटाया तो द्वापर में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष तक हो गई। और जैसे ही कलयुग आने लगा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कलयुग के प्राणी तो बहुत बड़े खतरनाक होंगे, इसलिए ब्रह्मा जी ने एक शून्य को और हटाया। तो कलयुग में अधिकतम आयु मनुष्यों की कितनी है? बोले 100 वर्ष। तो परीक्षित, अब कलयुग में मनुष्यों की आयु अधिकतम 100 वर्ष है, अब 50 वर्ष तो सोने में निकल गई। भाई देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, अब 12 घंटे तो सोने में निकल गया रात्रि, अब बचा 12 घंटे। तो भाई मनुष्यों की अधिकतम आयु कितनी है? बोले 100 वर्ष, और 100 में 50 वर्ष सोने में निकल गया, बचा कितना? 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में 25 वर्ष तो श्रीमती जी की सेवा करने में है, शुश्रूषा करने में, उनकी आज्ञा का पालन करने में पतियों को बेचारे निकल जाती है। बची कितने? बोले 25 वर्ष। 25 वर्ष में क्या होता है? बोले 25 वर्ष में पढ़ाई लिखाई, कभी पुत्र के लिए बहू खोजना तो कभी बेटे के लिए वर खोजना। और महाराज आजकल कलयुग वाले पतियों की हाल क्या ही बताएं।
हैं? गोस्वामी जी कहते हैं ससुरारी प्यारी भई जबते, रिपुरूप कुटुंब भई तब से। हाँ, आजकल बच्चों की शादी कर दो ना तो माता पिता से कोई मतलब नहीं है। तो कलयुग वालों की भैया जब से ससुरारी प्यारी लगने लगी ना, हाँ, माता पिता घर गृहस्थ सब भूल जाते हैं, कहो 2-4 दिन वहीं पड़े रहे हैं। तो देखो कलयुग में मनुष्यों की आयु कितनी है, बोले 100 वर्ष। अच्छा, कितने लोग यहाँ सोच रहे हैं कि महाराज आयु 100 वर्ष है, तो काहे भगवान का भजन करें। देखो भैया, मैं आपको एकदम एक बात स्पष्ट कर दूं, मनुष्यों की आयु सबकी 100 वर्ष है। अच्छा, आयु जो है ना वर्ष से नहीं, श्वास से निर्धारित होती है। किससे? श्वास से। जिसकी जल्दी जल्दी श्वास आने लगे ना, जो श्वास की बीमारी वाले लोग हैं, उनकी आयु कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, क्योंकि हमारी आयु जो है ना वो श्वास पर निर्धारित होती है। अच्छा देखो, यदि आयु को बढ़ाना है ना तो क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान का भजन करना पड़ेगा। अच्छा विचार करो, यदि जो व्यक्ति धर्मात्मा होंगे ना, भगवान का भजन करते होंगे, भगवान की कथा सुनते होंगे, उनकी आयु जो है ना वो अधिकतम बढ़ती रहती है। कलयुग वालों कभी विचार किए कि 100 वर्ष अधिकतम आयु है, फिर भी ये 20, 30, 40 में निपट जा रहे हैं, ट्रक के नीचे दब करके जय जय श्री राम होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये धर्मात्मा नहीं है। याद रखो, हर समय हर क्षण भगवान का नाम जो है ना वो जपते चलो। सुखदेव जी कहते हैं तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। परीक्षित, यदि भगवान को प्राप्त करना है ना तो विषयों से अपने मन को हटाना पड़ेगा और किसकी शरण में लगाना पड़ेगा? बड़े गोविंद की। अरे काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का नाम जपते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सभी लोग हाँ तालियों की सेवा करते हैं, ऐसे मत बैठिए। हाँ, जय जय। देखो, देखना इंद्रियों के न भोले भगे, देखना इंद्रियों के न भोले भगे, उनमें संयम के हर दम ही कोड़े लगे, उनमें संयम के हर दम कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल सब लोग गाओ गाते हरि बोल। जय हो।
भगवान का स्मरण करोगे ना, नाम जपोगे, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों किसी ना किसी दिन याद आएगी उसको कभी ना कभी, याद आएगी उसको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बनाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो निश्चिंत ही भगवान कभी ना कभी तो कृपा करेंगे ही। सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, आपको करना क्या पड़ेगा? बोले यदि गोविंद की शरण में मन को लगाना है तो 4 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जितः शनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। जितः शनो, सबसे पहले क्या जीतो? बोले आसन को जीतो। जब तक अपने आसन को नहीं जीतोगे तब तक भगवत कृपा होने वाली नहीं है। अच्छा, आसन क्या है? 2 घंटे की कथा होती है, 2 घंटे में 20 बार बीड़ी पिएंगे और 20 बार उठ करके इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर टहलेंगे। आसन को जीतो। सबसे पहले क्या करना है? बोले आसन को जीतना है। अच्छा, आसन कैसे जीत पाओगे? भाई अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास कैसे होगा? पहले घर में अपने ना जब पूजन हो तो पहले 10 मिनट बैठो, फिर 20 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। एक दिन ऐसा समय आएगा ना कि 2, 4, 10 घंटा बैठे रहोगे फिर भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। हम लोग कहो 10-10 घंटा ऐसे कथा करते रहे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले क्या जीतो? बोले आसन को। फिर क्या जीतो? बोले जीत श्वास हो, अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करो। अच्छा, श्वास पर कैसे विजय प्राप्त होगी? बोले श्वास पर ये विजय तभी प्राप्त होगी जब हम आप सब क्या करेंगे? बोले प्राणायाम। जब तक प्राणायाम नहीं करोगे तब तक श्वास पर विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। अच्छा, तीसरा क्या है? बोले संग को जीतो। जब तक आपका संग जो है वो सही नहीं होगा तब तक अभी भगवत कृपा होने वाली नहीं है। देखो, मैं एकदम स्पष्ट कर दूं गांव की भाषा में, अगर चोर के साथ रहोगे ना तो चोरी करना अवश्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चोर का संग है चोरी करना। किसी पीने वाले के पास बैठोगे तो पीना आ जाएगा, है? किसी सट्टेबाज के पास बैठोगे सट्टा खेलना आ जाएगा, है? किसी जुआरी के पास बैठोगे वो भी संग है। और किसी संत के संग बैठोगे तो भगवान के भक्त बन जाओगे। लेकिन महाराज कलयुग में सबके संग जाएंगे, लेकिन कथा में, सत्संग में, संत के संग में जाने वाले नहीं हैं। चाहे घर में 4 घंटा नहीं 8 घंटा सोए, लेकिन कथा 2 घंटे की होती है, वहां नहीं जा पाते। तो अपने क्या जीतो? बोले संग को जीतो। जब तक आपका संग नहीं सही होगा, जब तक आप श्वास पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, जब तक अपने आसन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। क्योंकि याद रखो, ये जो मनुष्य का तन मिला है ना, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
आज बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। अच्छा देखो, पहले लोग मनुष्य का तन पाना बड़ा दुर्लभ समझते थे, लेकिन आजकल मनुष्य का तन पाकर के भगवान को पाना बड़ा दुर्लभ हो गया है। मनुष्य का तन तो सबको मिल जाता है। अच्छा देखो, जो मनुष्य का तन पाकर के ना भगवान के भक्त नहीं होते, वो कैसे हैं? बोले ग्राम सिंह। अच्छा आप लोग समझ रहे हैं, महाराज कह रहे हैं ग्राम सिंह तो गांव का शेर। बोले नहीं, देखिए भागवत की भाषा ही कुछ अलग है। ग्राम सिंह मतलब समझ रहे हैं ना, गांव का कुत्ता। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मनुष्य का तन पा करके भगवान की भक्ति नहीं करता वह कैसा है? बोले ग्राम सिंह के जैसा, गांव के कुत्ते के जैसा है। अच्छा देखो, जो मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को देख करके ना लड़ाई झगड़ा इत्यादि करते हैं, पावे तो एक दूसरे का गला ही काट लें, उनको देख करके कुत्ता प्रसन्न होता है कि भले ही ये मनुष्य का तन पा गए हैं पर कर्म तो मेरे जैसा है? और जो थोड़ा पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं, थोड़ा धन वगैरह आ जाए तो तनिया के चलते हैं, उनको देख करके पता है ऊंट प्रसन्न होता है। भले ही ये मनुष्य का तन पा गए हैं पर कर्म तो मेरे जैसा है। अच्छा दो ज्ञानी बने बैठे हैं, बहुत बड़े हम ज्ञानी हैं, उनको देख करके गधा प्रसन्न होता है कि भले ही मनुष्य का तन पा गए हैं पर कर्म तो मेरे जैसा है। तो इसलिए हम आप सबको बड़े सरल और सहज ढंग से भगवान की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संग बड़ा दुर्लभ है। सत्संग ही जीवन का सार है। जब तक सत्संग नहीं करोगे, संत के संग नहीं लगोगे, तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। भगवान ने विदुर जी पर कृपा करी। अच्छा देखो, सत्य का प्रभाव, अगर आप सत्संग के प्रेमी है ना, तो भगवान निश्चिंत ही आप पर कृपा करते हैं। भगवान ने सबरी पर कृपा करी। सबरी क्या थी? भगवान की भक्त थी। भगवान तो दुर्योधन के यहाँ जाकर भी 56 प्रकार के व्यंजन को भगवान ने त्याग दिया। भगवान 56 प्रकार के व्यंजन त्याग करके भगवान तो केले के छिलकों को भी पाना स्वीकार कर लिया। भगवान की ये महिमा। एक बार जब दोनों नेत्रों से ही राजा धृतराष्ट्र, देखो सबकी दो नेत्र होते हैं, सबकी दो बाहर से और एक अंदर से, तो दोनों नेत्रों से ही अंधा राजा धृतराष्ट्र लाक्षागृह में पांडवों को भेज करके आग लगवा दिया। तब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास आए, धृतराष्ट्र को समझाया, देखो जिसे तुम अपना पुत्र मान रहे हो दुर्योधन, वो आपका पुत्र नहीं है। क्यों? बोले महाराज वो अधर्मी है, अधर्मात्मा है, अधर्म करता है, और मेरे कहने से अपने पुत्र का आप त्याग कर दिया। देखो किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि उस घर की रक्षा हो रही हो तो नीति कहती है उस घर को त्याग देना चाहिए, उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। यदि आपके त्यागने से आपके पूरे गांव की रक्षा हो रही हो तो आपको उस घर को त्याग कर देना चाहिए। यदि आपके त्यागने से किसी नगर की रक्षा हो रही हो तो आपको उस नगर को त्याग देना चाहिए। अब महाराज किसी ने कानों कान खबर दुर्योधन को पहुंचा दी। अब जैसे इस बात को दुर्योधन ने सुना, अब क्रोध करके आया, अरे दासी के पुत्र, जिसके अन्न से तू पला बढ़ा, जिसका अन्न खाता है, उसी के खिलाफ उसके पिता को भड़का रहा है। क्रोध करके बोला निकल जाओ।
मेरे नगर से निकल जाओ। विदुर जी ने कहा मैं यही चाहता था। चाहता क्या था? देखो अगर मैं पहले चला जाता तो लोग कहते विदुर कितने चालाक है, जब कौरवों की तरफ से युद्ध होने वाला था तो पहले ही छोड़कर चले गए। विदुर जी ने सोचा अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब इसने कह भी दिया है तो अब मैं निश्चिंत ही चला जाऊंगा। आज विदुर जी ने धनुष बाण को चौखट पर रखा है। स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया। आज विदुर जी ने धनुष बाण का त्याग कर दिया है। अच्छा, विदुर जी इसलिए धनुष बाण का त्याग कर रहे हैं कि इनको ये ना लगे कि हम जाकर के पांडव से मिल जाएंगे और युद्ध करेंगे। आज विदुर जी धनुष बाण का त्याग कर दिए हैं। अच्छा याद रखो, विदुर जी कौन है? बोले धर्म के अवतारी हैं। अच्छा, पांडवों की तरफ भी धर्म था और कौरवों की तरफ धर्म था, दोनों की तरफ धर्म था। देखो बहुत विशेष कथा है, अगर ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगी। कौरवों की तरफ भी धर्म था और पांडवों की तरफ भी धर्म था। कौरवों की तरफ धर्म कौन था? बोले विदुर जी महाराज धर्म के अवतारी थे। और पांडवों की तरफ कौन? तो पांडवों की तरफ युधिष्ठिर जी महाराज धर्म के अवतारी थे। अच्छा, धर्म दोनों तरफ था लेकिन अंतर बहुत सूक्ष्म था। अंतर क्या था? पांडव धर्म के अनुसार चलते थे, धर्म जो कहता था, यानी धर्मराज युधिष्ठिर जो कहते थे पांडव उसको समझ करके उनके कहे अनुसार कार्य करते थे। और लेकिन कौरव ये धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे, धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे थे, इसलिए पांडवों की विजय हुई। अच्छा, जब चले गए विदुर जी महाराज, एक दिन विदुर जी को पता चला कन्हैया शांति का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। तो विदुर जी ने सोचा कि क्यों ना जंगल जाने से पूर्व, तीर्थ यात्रा जाने से पूर्व क्यों ना एक बार प्रभु का दर्शन कर लिया जाए। अब विदुर जी विदुरानी जी आपस में विचार कर रहे हैं, अच्छा लेकिन प्रभु आएंगे, कितने लोग उनके साथ रहेंगे, क्या कन्हैया का दर्शन होगा? विदुर जी के महाराज के मन में एक प्रश्न है, क्या कन्हैया मुझे देख पाएंगे? और इधर महाराज जैसे ही धृतराष्ट्र ने सुना कि कन्हैया आ रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन से सुनो, कोई कमी मत छोड़ना, खूब व्यवस्था करो चकाचक। क्यों? भले ही कन्हैया पांडवों की तरफ से लेकर के प्रस्ताव शांति का रहे, लेकिन मान लो व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी तो ठीक है। अब दुर्योधन जैसी इस बात को सुना सो भड़क गया महाराज, अरे अपने वैरी को, अपने दुश्मन को हम कैसे 56 प्रकार का व्यंजन खिलाएंगे? धृतराष्ट्र ने बढ़िया सुंदर राजनीति वाली ढंग बतलाई। क्या? बोले देखो, यदि आज कन्हैया का खूब आदर सत्कार किए रहोगे ना, खूब स्वागत किए रहोगे, हो सकता है जब युद्ध हो तो खिलाए पिलाए रहोगे। जैसे प्रधानी के चुनाव में देखे हो ना, हाँ, जैसे तारीख फिक्स होती है ना, आ गया के समय अप्रैल में चुनाव होगा, अब सारे ग्राम प्रधान अपने अपने खूब चालू कर दिए प्रचार करना। तो महाराज वही राजनीति बतलाई। धृतराष्ट्र ने कहा देखो व्यवस्था खूब करो, कन्हैया के स्वागत के लिए खूब चकाचक व्यवस्था करो, भले ही दुश्मन है, भले काम करो। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से कन्हैया उनके रिश्तेदार भी लगते थे। क्यों? भगवान की जो पत्नी थी जामवती, उनके जो पुत्र थे साम्ब, उनका विवाह इनकी पुत्री के साथ हुआ। अब महाराज धृतराष्ट्र ने खूब व्यवस्था करी चकाचक। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज धृतराष्ट्र ने खूब व्यवस्था करवाई, बड़ा चकाचक व्यवस्था। अब महाराज दुर्योधन ने देखा सो कन्हैया आज आने वाले हैं, जगह जगह
पुष्प वर्षा, जगह जगह स्वागत के लिए व्यवस्थाएं। महाराज सारी जब व्यवस्था हुई, अब विदुर जी ने सोचा कि आज कन्हैया आ रहे हैं तो क्यों ना एक बार चल करके कन्हैया का दर्शन किया जाए। अच्छा, लेकिन विदुर जी सोच रहे हैं कि कन्हैया का दर्शन करने जाएंगे, हो सकता है कन्हैया इतनी दूर रहे, दर्शन हो पाए कि नहीं हो पाए हैं? आदर सत्कार कन्हैया का कोई करेगा, इतने लोग रहेंगे, क्या कन्हैया हमको देखेंगे? आज विदुर जी महाराज और विदुरानी इस बात को मन में ही विचार कर रहे थे। इतने में देखते क्या है, जय जयकार लगता हुआ द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, रथ चला आ रहा है। हजारों दास दासियां, हजारों राजा स्वागत में खड़े हैं। विदुर जी दूर से कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे विदुर जी दूर से कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं, विदुर जी ने देखा कि कन्हैया का रथ चला जा रहा है। विदुर जी ने कहा, विदुरानी देखो कन्हैया जा रहे हैं। अच्छा, जब भगवान का रथ और आगे बढ़ा धीरे धीरे करके ना, अब विदुरानी ने देखा, विदुर जी महाराज, विदुर जी ने देखा कि भगवान का रथ चला जा रहा है। आज विदुर जी भगवान कन्हैया को ना देख सके, कन्हैया को नहीं देख सके, तो विदुर जी टीले पर चढ़ गए। एक ऊंचा सा टीला था, विदुर जी चढ़ गए। विदुर जी ने देखा कन्हैया का रथ जा रहा है, हजारों दास दासियां जय जयकार कर रहे हैं। विदुर जी पीछे पीछे लग गए, कन्हैया का दर्शन होगा। अच्छा, जब कन्हैया नहीं दिख रहे, विदुर जी टीले पर चढ़ गए और टीले पर चढ़ करके देखने लगे। विदुरानी से कहने लगे, देखो कन्हैया के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था लोगों ने की है। तब तक देखते क्या है, भगवान सबके आदर सत्कार को स्वीकार करते। जब भगवान का रथ आगे बढ़ा, कन्हैया का रथ आगे बढ़ा, तो देखते क्या है, विदुर चाचा खड़े हैं। और जैसे ही कन्हैया की आंखें चार हुई, विदुर चाचा को जैसे कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने इशारे में पूछा, और चाचा सब ठीक ठाक तो है? और जैसे ही विदुर जी ने इस बात को देखा, विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देखो हमें लगता है कन्हैया ने मुझे देख लिया। विदुरानी ने कहा, आपको कैसे देखेंगे? अरे मुझ दासी के पुत्र को कैसे भगवान कन्हैया देखेंगे? विदुरानी ने कहा, हो सकता है आपको ऐसा लगा हो, ऐसा आभास हुआ हो, कन्हैया ने मुझे देखा है। अरे जिनका स्वागत बड़े बड़े राजा महाराजा कर रहे हैं, क्या वो हमको देखेंगे? तब तक देखते क्या है, भगवान विदुरानी से भी इशारों में हाल चाल पूछने लगे। विदुरानी ने कहा, सुनो, आप ही को नहीं, मुझे भी कन्हैया देख रहे हैं और मुझसे भी हाल चाल कर रहे हैं। इशारे में भगवान ने कहा, चाची चिंता मत करो, मुझे भूख बहुत तेज से लगी है और आप जाकर के भोजन की व्यवस्था करो, और मैं यहां से जब निकलूंगा ना, तो आपके ही कुटिया में आऊंगा। भगवान गए हैं, भगवान ने समझाया है दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, देखो पांडवों को यदि 5 गांव भी दे दोगे, उतने में वो लोग काम चला लेंगे, और यदि युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा, देखो 5 गांव को छोड़ो, मैं सुई के नोक पर भी नहीं दे सकता, और युद्ध वो तो मेरा स्वभाव है करना। कन्हैया वहां से वापस आए हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, देखो अच्छा आप जा ही रहे हो तो भोजन की व्यवस्था है,
56 प्रकार के व्यंजन हैं, कम से कम करके तो जाओ। भगवान ने कहा देखो भोजन मेरा 2 ही जगह होता है, या तो खिलाने वाले का भाव हो या उधर यानी पेट में भूख लगी हो तभी भोजन होता है। भगवान धृतराष्ट्र के यहाँ से 56 प्रकार के व्यंजन को छोड़ करके भगवान विदुर जी के यहाँ पहुंचे हैं। भगवान विदुर जी के यहाँ पहुंचे, भगवान ने साग खाए, भगवान केले के छिलके को खाए। एक संत महापुरुष बड़ा सुंदर भाव देते हैं, अरे पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए। और कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया। विदुराली बोली अजी कौन आया, विदुराली बोली अजी कौन आया। कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया। विदुराली बोली अजी कौन आया, विदुराली बोली अजी कौन आया। खोला दरवाजा तो जय, खोला दरवाजा तो प्रभु खड़े द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए। सब लोग गाओ जय कैसे पधारे, आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे, आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे, आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे। धन हुई कुटिया धन्य भाग है हमारे, धन हुई कुटिया धन्य भाग है हमारे। दास की कुटिया पे, दास की कुटिया पे कैसे दौड़े आए, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए। तोरे विदुरानी के लाले के आई, तोरे विदुरानी के लाले के आई, तोरे विदुरानी के लाले के आई, तोरे विदुरानी के लाले के आई। मुझते हो के मन में भूल ना समाई, मुझते हो के मन में भूल ना समाई। चाच की भावना पे, चाच की भावना पे छिलका खूब पाए, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बने के आए प्रभु जी। जब भगवान छिलका पा रहे थे तब तक आए विदुर प्रभु को बैठ देखा, आए विदुर प्रभु को बैठ देखा, आए विदुर प्रभु को बैठ देखा। देखा क्या, जब विदुर जी ने भगवान को देखा तो
तो विदुरानी प्रेम से भगवान को जो केले के गुच्छे होते नहीं उसको बाहर फेंक रही है और छिलके को भगवान को दे रही है। और भगवान प्रेम से केला दूर डाले छिलका पात देखा, केला दूर डाले छिलका पात देखा, केला दूर डाले छिलका पात देखा, केला दूर डाले छिलका पात देखा। आकर विदुरानी से खूब ईर्षाए पहुना बन के आए विदुर जी द्वार पहुना बन के आए, विदुर जी के 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 द्वार पहुना बन के आए, पहुना बन के आए, पहुना बन के आए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस तरह भगवान ने केले के छिलकों को पाए। समय बीता, विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करके आ रहे थे। यमुना जी के किनारे उद्धव जी से विदुर जी की भेंट होती है। उद्धव जी ने सारी कथाओं को श्रवण कराया कि भगवान पांडवों की तरफ थे, युद्ध हुआ, पांडव की विजय हुई, भगवान की स्वधाम की कथा सब श्रवण कराए। विदुर जी ने जैसे सुना भगवान स्वधाम चले गए। विदुर जी ने कहा, क्या प्रभु ने मुझे याद किया था? उद्धव जी ने कहा, जाते जाते समय प्रभु आपको याद किए थे। बोले जब विदुर जी आएंगे ना तो उनसे कह देना वो मैत्रेय मुनि के पास चले जाएंगे। और इतना कहकर के उद्धव जी वहां से चले गए और विदुर जी आए हैं। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा है। आइए आइए धर्मराज, आपका स्वागत है। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया है। यही से विदुर और मैत्रेय संवाद प्रारंभ हो रहा है। विदुर जी ने एक ही प्रश्न पूछा, प्रभु सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? जब ये सृष्टि जलमग्न थी तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? विदुर जी ने जैसे इस प्रश्न को किया, मैत्रेय मुनि कहते हैं, सबसे पहले जब ये सृष्टि जलमग्न थी तो कि कमल का तुंड, कमल का पुष्प निकला, उससे नारायण की उत्पत्ति हुई और भगवान के नाभ से एक तुंड निकला, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्रों को जन्म दिया और कहा, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो महाराज उन सनकादियों ने कहा, देखो मैं सृष्टि का विस्तार तो नहीं करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। ब्रह्मा जी क्रोध वर के भृगुटी का भेदन करके ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव को प्रकट किया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। अब महाराज रुद्रदेव तो रुद्रदेव, अब रुद्रदेव ने क्या किया, कीड़ा, बिच्छू, सर्प इत्यादि भूत प्रेत सब उत्पन्न करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने सोचा, ओहो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि एकदम लुप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी फिर वाणी से सरस्वती को और छाया से करदम जी को जन्म दिया। करदम जी से कहा, जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। सो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा, सृष्टि में कुछ नहीं रखा भैया, तो बाबा वैरागी बन जाओ। अब करदम जी चले गए जंगल की तरफ। तब तक ब्रह्मा जी ने दाहिनी भुजा से महाराज मनु और बाई भुजा से महारानी शतरूपा को जन्म दिया।
और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो। देखो यहीं से मैथिली सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जो पत्नी और पत्नी के संयोग से जो संतान उत्पत्ति प्रारंभ हुई, महाराज मनु और महारानी शतरूपा से ही। याद रखो हम आप सब किसकी संतानें हैं? बोले महाराज मनु और महारानी शतरूपा की। इसीलिए हम आप सबको मनुष्य भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि का विस्तार करो। दोनों लोग हाथ जोड़ करके बोले पिताजी जब सृष्टि ही जलमग्न है तो विस्तार कहां से हो? तब तक ब्रह्मा जी को तेज से छींक आई और ब्रह्मा जी से नासिका से वाराह भगवान का प्रागट्य होता है। बोल वाराह भगवान की जय। देखते ही देखते वाराह भगवान विशाल रूप धारण किए हैं और भगवान तुरंत जाकर के वाराह जल में प्रविष्ट हो गए और जैसे ही पृथ्वी को लेकर के चले, पृथ्वी को लेकर अपने सूढ़ों पे। अच्छा वाराह का मतलब समझ रहे हैं ना? सुकर यानी सुवर का रूप। भगवान ने एक रूप सुवर का भी धारण किया है। तो भगवान वाराह रूप जब धारण करके पृथ्वी को लेकर के चले ना अपने सूढ़ पर, इधर एक बार जब हिरण्यकश्यपु था तो हिरण्याक्ष ने कहा हिरण्यकश्यपु से देखो भैया भगवान ने इतना बड़ा सुंदर शरीर दे दिया, बल दे दिया, पौरुख दे दिया, लेकिन आज तक कोई हमारे बराबर का लड़ने वाला नहीं मिला। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा भैया दिग्विजय करने निकल पड़ो। अब महाराज उठाया गदा निकल पड़ा, स्वर्ग पहुंचा सबसे दहाड़ता हुआ। और जैसे स्वर्ग पहुंचा महाराज सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके देवता जैसे स्वर्ग छोड़कर भगे, गरजता हुआ पहुंच गया, गरजता हुआ समुद्र में। अब जैसे ही समुद्र में पहुंचा एक गदा का प्रहार किया, जल फट गया और समुद्र में प्रविष्ट हो गया। और जैसे ही समुद्र में प्रविष्ट हुआ, अब वरुण देवता ने जैसे देखा हिरण्याक्ष आ रहा है, सो वरुण देवता बेचारे भागने लगे। हैं कौन? काल के मुख से लड़े। अब जैसे वरुण देवता को देखा हिरण्याक्ष ने, देखो महाराज भागो मत। अरे भैया 70 साल की अवस्था है। वरुण देवता ने देखा देखो 70 साल की अवस्था है भैया। नहीं महाराज कुछ भी हो, दो हाथ हो जाए। अब वरुण देवता को बेचारे को बड़ा बुरा लगा है, दो हाथ कह रहा है, लेकिन अब क्या करें, ज्यादा बोले तो महाराज भारी है भाई, युद्ध भी बराबर का होता है। वरुण देवता ने कहा देखो 70 वर्ष की अवस्था है, बुढ़ापे का शरीर है, कहाँ लड़ पाएंगे, लेकिन हाँ चिंता मत करो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि लड़ने भिड़ने वाला तुमको अच्छे से मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा उस दिन सारी आकांक्षा समाप्त हो जाएगी। अब महाराज वरुण देवता को अपमानित करके जैसे ही निकला, सो रास्ते में नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते जा रहे थे, और जैसे ही जा रहे सो नारद जी को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा बाबा केवल नारायण नारायण करना ही आता है कि लड़ना भिड़ना भी आता है? बाबा ने कहा देखो लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना अच्छी तरह से आता है। अब महाराज जैसे गांव में भी कुछ लोग होते हैं ना, लड़ने भिड़ने में जैसे कमजोर रहते हैं ना, तो ऐसा लड़ा भिड़ा देते हैं ना, इधर की बात उधर। नारद जी ने कहा देखो लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना अच्छी तरह से आता है, और ऐसी जगह लड़ाऊंगा ना कि दोबारा लड़ने की आकांक्षा समाप्त हो जाएगी। अब महाराज नारद जी ने कहा देखो अभी अभी एक वीर योद्धा ने जन्म लिया है, और वह योद्धा पृथ्वी को लेकर भगा है, और तुरंत जाओ, यदि उस योद्धा से तुम्हारा युद्ध हो गया ना तो पक्का आकांक्षा तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अब महाराज दौड़ता हुआ पहुंचा, एक गदा का प्रहार पीछे से वाराह भगवान पर किया, और जैसे ही भगवान मुड़ करके देखे ओहो हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने कहा रे ग्राम सिंह कहां पृथ्वी को लेकर भग रहे हो? भगवान ने कहा देखो आप ठीक ही कह रहे हो, लेकिन एक बात जान लो, स्वयं वयम भो वन गोचरा मृगा। मैं आप जैसे ग्राम सिंह से डरने वाला नहीं हूं।
भगवान वाराह का और हिरणाक्ष का युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि हिरणाक्ष का गोविंदाय नमो। भगवान हिरणाक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी को लेकर के वृंदावन की ओर चले। आइए हम आप सब भी एक बार प्रभु के साथ वृंदावन की ओर चलते हैं। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी सब लोग चलिए श्री राधे। और वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला निराली, बाके बिहारी की लीला है न्यारी। बाके बिहारी की लीला निराली। अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता वृंदावन जाने को जी चाहता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान पृथ्वी को लेकर के वृंदावन चले हैं। भगवान वृंदावन में पृथ्वी को स्थापित किए हैं और महाराज मनु महारानी शतरूपा ने सृष्टि की उत्पत्ति यहीं से प्रारंभ की। यहीं से मैथिली सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, एक दिति और एक अदिति। तो दिति से दैत्य और अदिति से देवता। तो एक बार दिति को पुत्र की आकांक्षा हुई, तो अपने पति कश्यप जी से कहा, महाराज मुझे पुत्र का दान करो, मुझे पुत्र चाहिए। और गोधूल वेला का समय था। तो कश्यप जी ने समझाया, देखो देवी समय ठीक नहीं है, गोधूल वेला के समय में 4 काम नहीं करने चाहिए। पहला भोजन, गोधूल वेला के समय में कितने काम नहीं करने चाहिए? बोले 4। पहला भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरा शयन नहीं करना चाहिए, तीसरा स्वाध्याय यानी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, और चौथा सहवास नहीं करना चाहिए। ये 4 काम गोधूल वेला के समय में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। लेकिन मैया अदिति ने कहा, प्रभु कुछ भी हो, देखो जिसके काम जर जिसके सिर पे चढ़ता है ना, उसको कुछ दिखता नहीं है। कश्यप जी ने पुत्र का दान किया है और धीरे धीरे जब समय बीता, एक दिन मैया अदिति कश्यप जी के पास बैठी, प्रभु जरा देखिए हमारे गर्भ में जो बालक पल रहे हैं ये कैसे होंगे, कितने बड़े भगवान के धर्मात्मा होंगे।
अब कश्यप जी ने ध्यान लगाया, देवी आपके गर्भ में एक नहीं दो दो बालक पल रहे हैं, और बालक वो भगवान के भक्त नहीं होंगे। बोले छोटे मोटे राक्षस भी नहीं होंगे। बोले तो, बोले बहुत बड़े राक्षस होंगे, वो भी एक नहीं दो दो। अब मैया अदिति ने इस बात को सुना कि मेरे गर्भ में दो बालक पल रहे हैं, वो भी बहुत बड़े राक्षस। मैया अदिति ने संकल्प कर लिया, मैं इसे जन्म ही नहीं दूंगी। अच्छा, ये है कौन? धीरे धीरे समय जब बीता ना, तो आकाश में हाहाकार मचने लगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु मैया अदिति ने 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किया है, यदि वो दोनों पुत्रों को जन्म नहीं देंगी ना तो पूरी सृष्टि विलुप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, ये कोई और नहीं है, ये भगवान के पार्षद जय और विजय हैं। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया सत्संग के बड़े प्रेमी हैं, और एक बार सत्संग करके जा रहे थे तो देखा रास्ते में जब भगवान का वैकुंठ दिखाई पड़ा तो सोचे क्यों ना चल करके भगवान का दर्शन कर लिया जाए। और जैसे ही चले, एक देवढ़ी पार की, दूसरी देवढ़ी पार की, तीसरी देवढ़ी पार की। देखो स्वर्ग में 7 देवढ़ियां हैं, भगवान के यहाँ कितनी? 7। और जैसे ही 6 देवढ़ी पार की, 7वीं पर पहुंचे तो भगवान के पार्षद जय और विजय लगे थे। जय और विजय ने जैसे ही रोका, देखो अभी भगवान मैया के साथ शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी जाना वर्जित है। सनकादियों को क्रोध आया, क्यों? भगवान से मिलने के लिए भी परमिशन की जरूरत लेनी पड़ेगी। बोले हाँ, अभी भगवान मैया के साथ शयन कक्ष में है, इसलिए नहीं जा सकते। जय और विजय जैसे इस बात को बोले, सनकादियों को क्रोध आया। सनकादियों ने श्राप दे दिया, तुम स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो। और सनकादियों ने महाराज छोटा मोटा श्राप नहीं दिया, एक नहीं 3 जन्म तक तुम जाओ पृथ्वी पर और राक्षस योनि में जन्म लो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 द्वारपाल हरि के प्रिय दो। कौन है? जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। और ये कौन है? बोले भगवान के पार्षद हैं। तो श्राप किसने दिया? विप्र श्राप से दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई। तामस असुर देह तेन पाई, तामस असुर देह तेन पाई, विप्र श्राप से दोनों भाई। कौन है? बोले जय और विजय। सनकादियों ने श्राप दिया, जैसे ही श्राप दिया महाराज दोनों भगवान ने जैसे इस बात को सुना, अब महाराज भगवान के दोनों पार्षदों ने जय और विजय सनकादियों के चरणों में गिर गए। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो। तब तक भगवान इस बात को सुने, भगवान आए। सनकादियों ने देखा, सनकादियों को बड़ी ग्लानि हुई। सनकादियों ने कहा देखो प्रभु, अब मैंने इनको श्राप दे दिया है क्या? बोले 3 जन्म तक ये राक्षस योनि में रहेंगे। लेकिन प्रभु एक आपसे निवेदन है, आप भी मुझे वचन दो। क्या? बोले 3 जन्म राक्षस योनि में जन्म लेंगे, लेकिन इनको मारने के लिए आप 4 जन्म आपको पृथ्वी पर लेने पड़ेंगे। भगवान ने वचन दिया है।
और यही दोनों जय और विजय आकर के समय बीता मां दिति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, धीरे धीरे समय बीता और वही हिरणाक्ष को भगवान ने मारा। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस अवतार लेते थे, राक्षसों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता था, क्या कलयुग में राक्षस नहीं है? बोले नहीं, कलयुग में तो और बड़े बड़े राक्षस हैं। अच्छा, तो महाराज कलयुग वाले राक्षसों को भगवान मारने के लिए अवतार क्यों नहीं लेते? तो सुखदेव जी ने कहा, देखो सतयुग त्रेता द्वापर वाले जो राक्षस ने पहले जन्म लेते थे, फिर तपस्या करते थे, भगवान को प्रकट करते थे, और जब भगवान को प्रकट कर लेते थे ना तब पाप करते थे। लेकिन ये कलयुग वाले राक्षस जो हैं, ये जैसे ही जन्म लेते हैं महाराज पाप करना शुरू कर देते हैं। इतना पाप कर्म कर देते हैं ना कि 10, 20, 30, 40 साल बाद ना अपने आप ट्रक के नीचे कहीं दब करके मर गए, कहीं एक्सीडेंट में मर गए हैं, कहीं जहर खा गए, कहीं फांसी लगा है। अच्छा, कलयुग के राक्षस है कौन? देखो बहुत बड़े कलयुग के राक्षस नहीं होते, मैं बता दूं। गोस्वामी जी ने इनको पहले ही बता दिया। देखो अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सब लोग विचार कर लो कौन कौन राक्षस है। बोले माँ नहीं मातो, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातो, पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातो, पिता नहीं देवा, संतान से करवा वही सेवा, संतन से करवा वही सेवा, जिनके यहाँ शरण भवानी, जिनके आया चरण भवानी, तेजान होली से शर सब प्राणी, तेहि जानव चर सब प्राणी। बोले माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, जो माता पिता की बात ना माने और संतन से करवा वही सेवा, जो संत से सेवा करवावे, और जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ये लक्षण मिलते जुलते हैं, ते जानो सब निश्चर प्राणी, ऐसे सब राक्षस हैं। अब जितने लोग यहाँ बैठे हो विचार करो, हैं राक्षस हो कि नहीं हो? हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कालांतर में समय बीता, महाराज मनु की और महारानी शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र। कन्या कौन है? बोले आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ संपन्न हुआ। पुत्र का व्रत धर्म के कारण कि मेरी कन्या से जो पुत्र जन्म लेगा उस पुत्र को मैं ले लूंगी। और इन्हीं के यहाँ रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य होता है। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अच्छा, यज्ञ नारायण भगवान का जब प्रागट हुआ ना तो इनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हो गया। अच्छा, इसीलिए देखो यज्ञ हो चाहे छोटा चाहे बड़ा, पंडित जी जैसे कथा वाचने आएंगे ना कहेंगे लो दक्षिणा, जल्दी संकल्प करो। है क्यों? क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। अच्छा देखो, लेकिन आजकल लोग दक्षिणा देने में भी बड़ा किचियाते हैं। एक दिन जयपुर की राजा ने एक लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाया। अब महाराज लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाया, 108 कुंडीय, 21 ब्राह्मण पधारे। अब राजा को तो भाई इतना समय रहता नहीं कि वो नित्य पूजन करने आए।
राजा केवल प्रातः काल आते थे और प्रणाम करके यज्ञ नारायण भगवान को, ब्राह्मणों को चले जाते थे। अब महाराज रोज बढ़िया खीर पूरी चकाचक बन के आती है, रोज खीर पूरी बन के आती, ब्राह्मण रोज देखते। अब उसमें 2-4 छोटे छोटे ब्राह्मण थे, जैसे हमारे पीछे बैठे हैं 2-4 लोग। अब खीर पूरी रोज बन के आती, ब्राह्मणों ने सोचा राजा रोज खीर पूरी भिजवाता है हवन के लिए, तो ब्राह्मणों ने एक दिन सलाह बनाई, क्या कि राजा तो आता नहीं है और सामग्री भी आती है, खीर पूरी भी आता है, तो एक दिन करो क्या, बोले चुपके से खीर पूरी खा लो और सामग्री से हवन कर दो। राजा आएगा तो कह देना हमारा हवन तो खीरे पूरी से होती है। अब ब्राह्मणों ने सलाह किया, लेकिन कहा सुनो, इतनी व्यवस्था बना के खीर पूरी खाना कि राजा को पता नहीं चलना चाहिए। अब महाराज ब्राह्मणों ने बढ़िया खूब अनिकुर्मण का बनाई और जैसे ही खीर पूरी बन के आई, ब्राह्मण चुपके से गए बगल और सारे ब्राह्मणों ने खीर पूरी पाली। ब्राह्मण खा करके तुरंत हाथ पैर धुल करके महाराज आ करके बैठ गए, स्वाहा स्वाहा करने लगे। सायंकालीन की वेला हुई। अब ब्राह्मण खाए खीर पूरी भले, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर भय था कि कहीं राजा अगर इस बात को जान गया ना, सबकी क्लास लग जाएगी। अब महाराज हुआ वही, रात्रि के समय में जैसे ही राजा शयन कक्ष में गया और जैसे निंद्रा देवी आई, मध्यकालीन की वेला में लक्ष्मी नारायण भगवान उसके मन में आ गए स्वप्न में। और लक्ष्मी नारायण भगवान जैसे स्वप्न में आए, कहा सुनो राजन, आज मैं आपके यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूं। अच्छा प्रभु क्यों? बोले आज मैं आपके यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूं और मैं आज आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको कभी आपके पूरे खानदान में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। राजा ने सोचा 5 दिन से यज्ञ चल रहा है, जैसे यहाँ चल रहा है, 5वें दिन है आज। राजा ने सोचा 5 दिन से यज्ञ चल रहा है, अभी तक तो कोई यज्ञ नारायण भगवान नहीं प्रकट हुए, लक्ष्मी नारायण कोई आशीर्वाद नहीं मिला। ब्राह्मणों ने कौन सा ऐसा मंत्र मार दिया कि आज लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। राजा प्रातः काल उठा और जैसे उठा स्नान इत्यादि क्रिया किया, वही नित्य नियम। राजा जैसे ही ब्राह्मणों के पास जाने लगा, ब्राह्मणों ने देखा राजा आ रहा है। अब ब्राह्मण सारे भयभीत हो गए, लगता है राजा तेजी से आ रहे हैं, सारी बात को जान गए हैं, अब तो सारे ब्राह्मण पकड़े जाएंगे, सबकी पिटाई होगी, सबकी क्लास लगेगी। अब ब्राह्मण जो छोटे छोटे बालक थे वो डरने लगे, क्योंकि राजा मन की बात को नहीं जानते हैं कोई। अब सारे ब्राह्मण डरने लगे। राजा पहुंचते ही ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया, महाराज आपने कौन सा ऐसा कल मंत्र मार दिया कि यज्ञ नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने सुना जैसी इस बात को, ब्राह्मणों ने कहा अवश्य ही ये राजा सारी बात को जान गया है, इसलिए उपहास बस ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण डर के मारे बोले महाराज मैंने कोई मंत्र नहीं मारा, जो रोज खीर पूरी बन के आती है ना, रोज देखते थे, रहा गया नहीं। महाराज सारे ब्राह्मण चुपके से खा लिए। राजा ने कहा आज से यज्ञ बंद, आज से सारे ब्राह्मण खूब खीर पूरी खाओ, भगवान खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी कार्य करिए बड़े आनंद के साथ। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह जो हुआ वो दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ। आगे चलकर के प्रणाम करने का नियम बतलाया गया। अच्छा सब लोगों के मन में एक ही विचार होता है ना कि रोजे प्रणाम करते हैं, लेकिन महाराज आशीर्वाद तो मिलते नहीं है, लगता है नहीं। देखो प्रणाम करने का भी बड़ा नियम हमारे शास्त्रों में बतलाया गया। बोले भोजनांते शिव पूजांते संध्यांते तथैव च त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षेण सिद्धयति। पहला भोजनांते, यदि कोई भोजन करके उठे उसको दक्षिणा दे करके प्रणाम कर लो तो बड़ा पुण्य मिलता है। शिव पूजांते, कोई भगवान शंकर का पूजन करके उठे उसको तुरंत प्रणाम करना चाहिए। और संध्यांते तथैव च, यदि ब्राह्मण संध्या बंधन करके उठे
इसलिए जो लोग चालाक होते हैं ना, जैसे ही महाराज पूजन करके उठते तुरंत प्रणाम करते हैं। अच्छा देखो फल कब कब मिलता है, बोले जो दूर से प्रणाम करते हैं महाराज उनको त्रिभिर वर्षेण यानी 3 वर्ष यानी 3 साल में उनको फल प्राप्त होता है। और जो थोड़ा आकर के पास से झुक करके घुटने के ऊपर प्रणाम करते हैं, त्रिभिर मासी 3 महीने में उनको फल प्राप्त होता है। और जो साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं, त्रिभिर पक्षे यानी 3 पक्ष यानी 45 दिन में उसका फल प्राप्त होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे चल करके इन्हीं के वंश में प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ है। प्रजापति दक्ष के यहाँ हुआ और प्रजापति दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म होता है। 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही गईं, 2 कन्याएं अग्नि देवता के साथ ब्याही गईं, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा जो देवताओं की आहुति होती है, देवताओं का कार्य होता है, उनमें स्वाहा को मिलता है। जो पितरों का कार्य होता है वो स्वधा पाती हैं। और 16वें नंबर की इन्हीं के यहाँ जो कन्या हुई जिनका नाम था सती। सती जी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। ये वही सती जी हैं जो अपने पिता दक्ष के यहाँ योगा अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दी थी, लेकिन सती जी मन में एक ही आकांक्षा रखी थी। सती जी मरते समय भगवान से एक ही वरदान मांगती थी, सती मरत हरि सन वर मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अस कहि जोग अगिन तनु जाया। अस कहि जोग अगिन तनु जाया। भयहो सकल हाहाकार। भयहो सकल हाहाकार। तेहि कारण हिम गिरिग्राह जाई। तेहि कारण हिम गिरिग्राह जाई। जनमी पार्वती जन पाई। जननी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। ये वही सती जी है जो अगले जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म हुआ और भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे चल करके दो महाराज मनु की एक कन्या है, नाम है देवहूति। देवहूति जी का विवाह किसके साथ हुआ? बोले करदम जी के साथ। अच्छा ये वही करदम जी हैं जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किए थे जाओ सृष्टि विस्तार करो, तो करदम जी जंगल की तरफ तपस्या करने चले गए। 10,000 वर्ष तक महाराज करदम ने तपस्या करी। अच्छा जब 10,000 वर्ष तक तपस्या करी तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो। करदम जी ने कहा प्रभु विवाह हो जाता तो बड़ा आनंद आता। भगवान ने कहा भैया जब यही बतिया तो अब भगवान भी बड़े आनंद ले रहे हैं करदम जी से कि 10,000 वर्ष तक तपस्या किए किसके लिए? विवाह हो जाए हैं? जब आपके पिता ब्रह्मा जी पहले यही बात को कह दिए कि जाइए सृष्टि विस्तार करिए, तब क्यों नहीं गए? प्रभु तब इच्छा नहीं थी, लेकिन अब मन कर रहा है कि विवाह हो जाए।
भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर तुमने 10,000 वर्ष तक तपस्या करके विवाह की याचना की है तो मैं आपका विवाह तय करके आया हूं। अब जैसे इस बात को सुना, ओहो प्रभु विवाह पहले ही फिक्स करके आ गए। हाँ अच्छा प्रभु तो किसके यहाँ तय किए, कुछ मिलेगा माल वाल हैं? आजकल लोग इसी के चक्कर में विवाह करते हैं। अच्छा देखो मजे की बात बताएं, एक दिन मैं एक विवाह में गया तो हमारे एक मित्र जी थे, अभी ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, 30-35 साल हो गई। तो उनका पुत्र था, तो एक ही पुत्र था, तो उनकी पत्नी बीमार रहती थी, तो सोचे पुत्र का विवाह कर लिया जाए। अच्छा जैसे विवाह फिक्स हो गया, बारात निकली, तो मैंने सोचा इनसे क्यों ना पूछा जाए। हमने कहा देखो अब आप समधी बनने जा रहे हो। बोले हाँ महाराज। हमने कहा समधी बनने जा रहे हो तो समधी का अर्थ भी पता होना चाहिए। बोले महाराज समधी का अर्थ तो नहीं पता, लेकिन अर्थ के लिए समधी बनने जा रहे हैं ये पता है। अर्थ समझ ले ना, धन के लिए समधी बनने जा रहे हैं ये पता है, एक फॉर्च्यूनर 5 लाख नगद मिलेगा। हमने कहा समधी का अर्थ नहीं पता। बोले नहीं महाराज समधी का अर्थ नहीं पता, लेकिन अर्थ के लिए समधी बनने जा रहे हैं ये पता है। तो देखो भैया समधी का अर्थ ये होता है कि समान हो दोनों, ये नहीं कि अपने से ज्यादा लेवल वाले के यहाँ विवाह कर दोगे ना तो कोई इज्जत होने वाली नहीं है। अच्छा देखो बारात में आजकल लोग क्या करते हैं, बारात में बूढ़े लोगों को नहीं ले जाते हैं, जो 60 साल के होते हैं ना, कहीं इनको बाहर कर दो। क्यों? इनका कोई वहाँ कार्य नहीं है, सब युवा जाएंगे, खूब भोजपुरी लगवाएंगे, खूब नाचेंगे, ठुमका लगाएंगे। देखो एक हमारा चेला था चंगीलाल, अब महाराज चंगीलाल का सो ब्याह होते हुआ लबेरिया, समझ रहे हैं? इलू इलू नहीं समझे तो लबेरिया ब्याह होते हुआ। अब धीरे धीरे महाराज समय बीता, अब बारात जैसे ही तैयार हुई निकलने वाली थी, लड़की वाले ने एक शर्त भिजवा दी। देखो विवाह एक ही शर्त पे होगा, इस विवाह में कोई भी 30-35 वर्ष के बाद कोई भी वृद्ध पुरुष नहीं आएंगे। यदि इस विवाह में एक भी बूढ़ा आ गया तो विवाह कैंसिल। अब उसके पिता भी बूढ़े, उसने कहा पिताजी आप भी मत जाओ। पिताजी ने कहा मैं कुछ भी हो मैं तो चलूंगा। देखो पिताजी ब्याह हो जाने दो। अब महाराज बगल फूफा जी बैठे थे। अब देखो विवाह हुआ में ना फूफा जी का बहुत बड़ा रोल होता है। फूफा जी बगल बैठे थे। फूफा जी ने कहा देखो तुम्हारा ब्याह हो कल बिगड़ता हो आज बिगड़ जाए, लेकिन मैं चलूंगा, मैं मानने वाला नहीं हूं। अब सबने विचार किया, देखो सारे बूढ़े तो मान गए लेकिन फूफा जी नहीं मान रहे थे। काम करो क्या? बोले गाड़ी के पीछे डिग्गी होती नहीं, तो बोले फूफा जी को उसी डिग्गी में भर लो, कपड़ा उपड़ा लगा दो, फूफा जी बेचारे दिखेंगे नहीं, और जब ब्याह हो जाएगा तो इनको निकाल लिया जाएगा। अब फूफा जी को उसी गाड़ी के पीछे डिग्गी में रख दिए, अब फूफा जी को खूब बढ़िया ओढ़ा दिए। और जैसे बारात आगे बढ़ी तब तक लड़की वाले ने एक संदेश और भेजा। देखो विवाह तभी होगा जब ये जो नदी बह रही है ना, इस नदी में दूध की धार बहेगी, तभी विवाह संभव है। अब सबने सुनाओ हो नदी में दूध की धार, अब तो ब्याह कैंसिल है, वापस चलो, विवाह नहीं होने वाला। अब भाई कहाँ नदी में जब दूध की धार कहाँ बहेगी, कहाँ विवाह होगा? भाई 2-4 कैन की बात अलग है, 10-20 लीटर की बात अलग है, पूरी नदी बहनी है। अच्छा सबने जैसे ही रथवत भाई मुड़ा, चलो भाई वापस चलते हैं। तब तक फूफा जी का लड़का था, बोले काम करो, अब फूफा जी को बाहर करो। क्यों भाई? विवाह तो वैसे भी कैंसिल हो गया, अब फूफा जी को निकालना नहीं, बेचारे की दम घुट जाएगी, उसी में मर जाएंगे। फूफा जी को बाहर निकाला गया। फूफा जी ने कहा हो गया ब्याह? अरे कहाँ हुआ, लुगाई कहाँ गई? अरे बोले जब नदी में दूध की धार बहेगी तभी तो विवाह होगा। फूफा जी ने कहा चिंता मत करो, तुम भी संदेश लिखो, दूध की व्यवस्था हो गई है, नदी से पानी खाली करवा दो। अब महाराज जब इस बात को सुना, अब लिखा गया, लेटर भिजवाया गया। लड़की वाले ने देखा दूध की व्यवस्था हो गई है, नदी से पानी खाली करवाया जाए। लड़की वाले के पिता ने समझ गया तुरंत
कि लगता है इस विवाह में कोई वृद्ध आया है, क्योंकि ये बुद्धि तो नौजवानों में हो नहीं सकती। हाँ, इसलिए भैया बुजुर्गों का बड़ा महत्व है। भगवान ने कहा देखो मैं विवाह बिल्कुल एकदम फिक्स करके आया हूं। अच्छा प्रभु, तो विवाह किसके यहाँ फिक्स किए हो? भगवान ने कहा देखो ऐसे वैसे के यहाँ नहीं, प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं महाराज सम्राट मनु, उनकी कन्या है, नाम है देवहूति, उन्हीं के यहाँ आपका विवाह, उन्हीं की कन्या के साथ करके आया हूं। देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। अच्छा प्रभु, तो कार्ड वार्ड छप गया होगा? भगवान बोले हाँ, सारी व्यवस्था, कार्ड को छोड़ो, मैं निमंत्रण भी दे दिया हूं। अच्छा प्रभु, फिर विवाह कितने दिन है विवाह को? भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज के ठीक तीसरे दिन इसी जंगल में महाराज मनु महारानी शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति के साथ पधारेंगे और यही पानी ग्रहण संस्कार होगा। देखो प्रभु, अब सारी बात तो आपकी ठीक है, विवाह तभी करूंगा जब आप हमारे यहाँ पुत्र बन करके आओगे। अब भगवान सोचे अगर कहते हैं नहीं आऊंगा तो विवाह कैंसिल करना पड़ेगा, है? बात खराब हो जाएगी। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन आप विवाह करो। भगवान इतना कह करके चले गए। ठीक तीसरे दिन करदम जी देखते हैं उसी जंगल में एक सुंदर रथ चला आ रहा है। उस रथ पर होने वाले सास जी, होने वाले ससुर, होने वाली पत्नी तीनों बैठे हैं। अब महाराज करदम जी ने कुशा के 3 आसन लगाए, एक होने वाली सास के लिए, एक होने वाले ससुर के लिए, एक होने वाली पत्नी के लिए। अब जैसे ही महाराज मनु महारानी शत्रुपा पहुंचे, मैया देवहूति पहुंची, एक आसन पर महाराज मनु बैठे, दूसरे पर महारानी शत्रुपा। अब मैया देवहूति के सामने बड़ी कठिन परीक्षा, अगर पति के दिए गए आसन पर बैठ जाएं तो पति व्रतत्व भंग हो जाएगा। इसलिए पत्नियों को चाहिए अपने पति के दिए गए आसन पर ना बैठे, हैं? बैठिए, लेकिन कब? जब आप उस अवस्था में नहीं हैं, बीमार हैं इत्यादि क्रिया से निवृत्त हैं, तब। मैया देवहूति के सामने बड़ी कठिन परीक्षा, यदि पति के दिए गए आसन पर मैया बैठ जाए तो पति व्रतत्व भंग हो जाएगा, यदि पति के दिए गए आसन पर ना बैठे तो पति का अपमान हो जाएगा, क्योंकि पत्नियों का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नियमा। भैया देवहूति के सामने बड़ी कठिन परीक्षा, अगर पति के दिए गए आसन पर बैठ जाएं तो पति व्रतत्व भंग हो जाएगा, और पति के दिए गए आसन पर ना बैठे तो पति का अपमान हो जाएगा। मैया देवहूति इस बात को सोच ही रही थी, करदम जी भी सोच रहे थे, अगर आज मैया देवहूति इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, परीक्षा में पास हुई, तभी विवाह संभव, नहीं तो अभी भी कैंसल। मैया देवहूति ने दाहिने हाथ को शासन पर रखा है। इससे हुआ क्या? बोले पति व्रतत्व भी बच गया और पति का अपमान भी नहीं हुआ। अच्छा, सब कुछ हो गया तो महाराज मनु महारानी शत्रुपा ने कहा चलो भाई पानी ग्रहण संस्कार प्रारंभ हो। करदम जी ने फिर एक शर्त रख दी, देखो विवाह तभी होगा, एक ही पुत्र जैसे ही जन्म लेगा तुरंत मैं बाबा बन जाऊंगा। अगर यह शर्त आपको सही हो तभी विवाह करिए। अब महाराज जैसे इस बात को सुने, महाराज मनु महारानी शत्रुपा तुरंत रथ को मोड़ लिया, चलो इस बाबा बैरागी से शादी नहीं करनी अपने बिटिया की। अरे कोई किसी सुंदर वर को खोजेंगे, सुंदर राजकुमार होगा, उससे विवाह किया जाएगा। मैया देवहूति हाथ जोड़ करके बैठ गई, देखो मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है। अंत में पानी ग्रहण संस्कार हुआ।
मैया देवहूति का विवाह करदम जी के साथ संपन्न हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, करदम जी का जैसे विवाह हुआ, करदम जी ने सोचा भगवान को धन्यवाद दे दिया जाए। अब महाराज विवाह तुरंत हुआ और तुरंत नेत्रबंद किए, भगवान को धन्यवाद देने लगे और देते देते महाराज कई हजार वर्ष तक करदम जी की समाधि लग गई। एक एक दिन बीतता गया, समाधि लगती गई, लेकिन धन्य है मैया देवहूति का धैर्य। मैया देवहूति जैसे जैसे समय बीतता गया अपने आभूषणों का त्याग करती गई। एक दिन ऐसा समय आया, मैया भी साध्वी का वेश बना ली, मैया भी अपनी जीवन का निर्वाहन करने लगी। आप विचार कीजिए, धन्य है मैया देवहूति का धैर्य, जिन्होंने अपने पति को नहीं छोड़ा। आप विचार करिए, आजकल की महिलाएं महाराज हैं, बेचारे पति देवता अगर उनको 5,000 की साड़ी ना ला के दे तो जंग तो पक्का निश्चिंत है। लेकिन धन्य है मैया देवहूति, जिन्होंने कई हजार वर्ष तक प्रतीक्षा करी। एक दिन करदम जी की समाधि खुली, करदम जी ने देखा, करदम जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? मैया हाथ जोड़ करके बोली, मैं कोई और नहीं, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए, धन्य है आप। करदम जी ने आशीर्वाद दिया और करदम जी ने सबसे पहले उसी समय कामग विमान को प्रकट किया। अच्छा देखो, जितने भी विज्ञान हैं सब हमारे धर्म शास्त्रों पर ही आधारित है। सबसे पहले यदि इस भारत वर्ष में विमान कहीं प्रकट हुआ तो किसने किया? करदम जी महाराज ने। और ऐसा विमान था महाराज, उसमें हजारों हजारों वर्ष तक विचरण करते रहो फिर भी नहीं कर सकते। मैया देवहूति ने बिंदु सरोवर में स्नान किया है, पुनः 16 वर्ष की अवस्था हो गई है। कालांतर में 100 वर्ष तक मैया देवहूति और करदम जी ने उसी विमान में विचरण किया है। कालांतर में 9 कन्याओं का करदम जी के यहाँ जन्म होता है। करदम जी के यहाँ कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? 9 कन्याओं का। हमारे आपके यहाँ एक ही कन्या जन्म ले ले। अच्छा देखो, मजे की बात बताएं, हमारे यहाँ एक कन्या जन्म लेती है तो महाराज पंडित जी के पास पहुंचेंगे, महाराज लक्ष्मी जी पधारी। कौन? लक्ष्मी जी। अब दूसरी कन्या जन्म ले ले, महाराज दुई दुई भवानी आ गई है? और महाराज कहीं तीसरी कन्या जन्म ले ले, अरे महाराज अब तो हम बिक ही जाएंगे हैं? आप विचार करिए, कितनों के यहाँ केवल पुत्र ही है फिर भी माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं कि नहीं है? लोगों के मन में विचार होता है कि पुत्र नहीं होगा तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। अरे वेद भगवान कहते हैं 10 पुत्रम समम कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या होती है? अब महाराज कितनों के यहाँ चल करके दिखाएं, एक ही पुत्र है फिर भी माता पिता जा करके कटोरा लेकर के मांगते हैं तब उदर भरता है। कितनों के यहाँ 10 पुत्र हैं फिर भी वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, और कितनों के यहाँ एक नहीं 10 बेटियां हैं फिर भी महाराज माता पिता बड़े आनंद के साथ रहते हैं। अरे हमारे धर्मशास्त्र यहाँ तक कहते हैं, अरे ये तो बेटी नाही है गंगा जल है हो, ये तो बेटी नाही है करदम जी के यहाँ कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? बोले 9 कन्याओं का। अच्छा, ये 9 कन्याएं संसार की दृष्टि देखोगे तो करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे कि 9 कन्याएं कोई और नहीं,
ये नव कन्याएं नवोदहा भक्ति है जो भगवान राम ने सबरी को दिया था। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे एक एक करके नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है जिसके जीवन में ये नवदा भक्ति होती है, उसी के यहाँ 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान का प्रागट्य होता है। समय बीता, करदम जी ने कहा देखो देवी, मैंने एक ही संतान कही थी, 9 कन्याएं हो गई, अब तो मैं चला बाबा बनने। मैया देव होती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज कन्याएं हैं, इनका विवाह करना है, धन लगेगा, खर्च लगेगा, फिर कन्याएं दूसरे घर चली जाएंगी, फिर मेरे जीवन का निर्वाहन कैसे होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। करदम जी को तब तक ध्यान आया, ओहो भगवान ने मुझे वचन दिया है मेरे घर नारायण पधारेंगे। अब महाराज पुनः करदम जी वापस आए हैं, समय बीता है। करदम जी के यहाँ 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान का प्रागट्य होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ है और कपिल भगवान का दर्शन करने ब्रह्मा अपने पुत्रों के सहित पधारे हैं। कपिल भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह विधि विधान के अनुसार किया है। करदम जी जंगल की तरफ चले गए। एक दिन मैया देवहूति ने कपिल भगवान को पीतांबर वस्त्र धारण कराया है और मैया सुंदर आसन कुशाका लगाई हैं, कपिल भगवान को विराजमान करवाया है। हाथ जोड़ करके मैया बैठी हैं। मैया देवहूति ने कपिल भगवान को प्रणाम किया, कहा आप भले ही मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, परंतु हैं ईश्वर, हैं नारायण, इसलिए जीवन का सतमार्ग क्या है, जीवन का कल्याण कैसे हो, कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। मैया देवहूति सांख्य शास्त्र का उपदेश श्रवण करके अपने जीवन को धन्य की। धीरे धीरे उनका जीवन सरिता बन गया। आगे इन्हीं के वंश में चल करके सुखदेव जी कहते हैं राजा उत्तानपाद हुए और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। अच्छा सुनीति कौन है? देखो सबसे पहले उत्तानपाद का अर्थ समझ लो। उत्तानपाद कोई और नहीं है, उत्तानपाद का अर्थ है उत माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वही है उत्तानपाद। अच्छा आप लोग सोच रहे हैं, देखो संसार की दृष्टि से देखोगे तो महाराज मनु महारानी शतरूपा के पुत्र हैं। कौन? राजा उत्तानपाद। लेकिन जब अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो ये कोई उत्तानपाद नहीं है, अपितु तो हम आप ही हैं। क्यों भाई? जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तो कैसा रहता है? सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ। तो राजा उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत माने ऊपर, पाद माने पैर। राजा उत्तानपाद की कितनी पत्नियां? बोले 2, सुनीति और सुरुचि। अच्छा सुनीति और सुरुचि, देखो संसार की दृष्टि से देखोगे ना तो ये राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो कोई राजा उत्तानपाद की पत्नियां नहीं हैं, ये अभी तो हमारी आपकी ही 2 पत्नियां हैं। अब सब लोग सोच रहे हैं महाराज हमारी तो एक ही पत्नी है, कैसे 2 बता दिए हैं? देखो हमारी आपकी भी 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। अच्छा सुनीति का मार्ग बड़ा कठिन है। कठिन क्या है? बोले प्रातः काल उठना पड़ेगा, प्रातः काल उठना पड़ेगा। कब? ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा एक बात और जान लो, जिन व्यक्ति के जीवन में, जिसके जीवन में सूर्य का उदय नहीं होता, जो व्यक्ति सूर्य उदय का दर्शन नहीं करता, उसके जीवन में कभी भाग्य का उदय नहीं होता। इसलिए प्रातः काल उठना पड़ेगा।
फिर करना क्या पड़ेगा? बोले अपनी हस्त रेखाओं का दर्शन करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा मंत्र आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। प्रातः काल जमीन में पैर रखने से पहले अपनी हस्त रेखाओं का दर्शन करना पड़ेगा। क्यों? अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है और मूल भाग में भगवान श्री गोविंद का वास होता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? बोले पृथ्वी माता को प्रणाम करना पड़ेगा। अच्छा कितने लोग हैं जो पृथ्वी को प्रणाम प्रातः काल करते हैं? बाकी नहीं करते हैं, धन्य है। अच्छा कौन कौन कल से करना शुरू कर देगा? नहीं करोगे? वाह है? अच्छा कल से पृथ्वी माता को कौन कौन प्रणाम करेगा? करोगे? नहीं करोगे? क्यों भाई, दुश्मनी है क्या है? देखिए आप विचार कीजिए, भाई कहीं जाना हो, मान लीजिए यहां से कहीं जाना है? तो किसी बैटरी वाले रिक्शा पे, बस पे, किसी पे बैठेंगे, ट्रेन पे, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमको टिकट, किराया देना पड़ता है ना। घंटे 2 घंटे जाइए, यहाँ से लखनऊ जाना हो 200 किराया लग जाएगा, लेकिन इन्हीं पे अपने पूरे जीवन का निर्वाहन कर दे रहे हैं। तो हम इनको आप कुछ नहीं दे सकते और दे भी नहीं सकते, ये भी निश्चिंत है। तो कम से कम इनको प्रणाम करके धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। इसलिए सब लोग कल उठिए, कल से ना प्रातः काल तो पृथ्वी माता पर पैर रखने से पहले सब लोग इनको प्रणाम करिए। अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे हैं? करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? अच्छा यजमान जी हमारे, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए सबको प्रणाम करना चाहिए और सब लोग कल प्रणाम करके आएंगे, हम फिर पूछेंगे। उसके बाद क्या करना चाहिए? बोले अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा अपने अपने माता पिता को आप लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। देखो आजकल के बच्चे प्रणाम करने से भी बहुत शर्माते हैं। अरे हमारे आपके बच्चे ना प्रणाम करने से शर्माते हैं। क्यों? अच्छा हम आप सब भी उनको आधुनिक शिक्षाएं दे रहे हैं। कौन सी? बोले गुड मॉर्निंग बोलो सुबह, दोपहर को गुड आफ्टरनून, शाम को गुड नाइट। अच्छा इससे कौन सा माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं? पहले के जमाने में भले ही माता पिता कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जब उनका पुत्र जाकर के चरणों में प्रणाम करता था तो माता पिता का हृदय से आशीर्वाद निकलता था, खुश रहिए, निकलता था कि नहीं निकलता था? लेकिन आजकल भाई आपका पुत्र पुत्री आपसे गुड मॉर्निंग बोली तो आप भी तो वही जवाब देंगे, तो कौन सा आशीर्वाद निकला है? हमारे आपके बच्चे प्रणाम करने से बताइए चकरा रहे हैं, प्रणाम करने से शर्माते हैं। अरे जो जगत के पिता हैं, जगत आधार हैं, जिनसे इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का संहार होता है, वो भी जब अयोध्या में जन्म लेते हैं महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में, वो भी प्रातः काल उठ के रघुनाथ, भगवान भी प्रातः काल उठते हैं ना, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम वही माथा। भगवान भी प्रातः काल उठते हैं तो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। इसलिए हम आप सबको जब उठना चाहिए, जब उठिए प्रातः काल तो अपने माता पिता को भी प्रणाम करिए, अपने से बड़े जो है उनको भी प्रणाम करिए, अपने से श्रेष्ठ जो है उनको भी प्रणाम करिए, हैं? और क्या करना चाहिए? बोले फिर स्नान इत्यादि क्रिया से निर्वृत्त हो जाइए। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को 1 लोटा जल देना चाहिए। अच्छा देखो, जो व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण को जल नहीं देता वह भी राक्षस के समान है। क्यों भाई? आप विचार करो, 2 घंटे 4 घंटे हैं, 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, लेकिन बिजली का बिल महीने में आ जाएगा, इतना जमा करना
और 2-4 महीना नहीं जमा किए ना तो केबिल पे केबिल खींचना शुरू, और 2-4-6 महीने और नहीं किए ना तो नोटिस पे नोटिस कटना शुरू। लेकिन सूर्य भगवान नित्य हम आप सबको 365 दिन प्रकाश देते हैं, एक दिन से बारिश हो रही है, बदरी हो गई है, कितनी समस्या हो रही है। विचार करो, सूर्य भगवान हम आप सबको 365 दिन नित्य प्रकाश देते हैं, फिर भी हम आपने उनको कुछ दिया नहीं और दे भी नहीं सकते, तो कम से कम 1 लोटा जल उनको चढ़ा करके प्रणाम तो कर ही सकते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाना चाहिए। और सुरुचि का मार्ग क्या है? देखो, सुरुचि का मार्ग बड़ा सरल है। अब कोई जरूरी भी नहीं है कि सुरुचि यानी रुचि अच्छी हो, हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है ना, रुचि गड़बड़ जगह लग जाती है। वैश्याओं की रति में लग जाए रुचि आपकी, हैं? नशे में लग जाए रुचि अच्छी आपकी, सट्टे में लग जाए रुचि आपकी अच्छी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान की कथा में आपकी रुचि अच्छी लग जाए। जब आपकी रुचि अच्छी होगी तो कैसी होगी? बोले आपके यहाँ उत्तम कुमार का जन्म होगा। लेकिन जब आपकी नीति अच्छी होगी तो आपके यहाँ ध्रुव जी का जन्म होगा। अच्छा, ध्रुव का अर्थ क्या है? बोले अटल, एक जगह जो स्थिर हो, धीरे धीरे चल करके राजा ने वही किया। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम कुमार का जन्म हुआ। राजा ने वही किया, सुरुचि को अपने घर में रख लिया लेकिन सुनीति को घर से बाहर कर दिया। मैया सुनीति ध्रुव जी के साथ अपने पुत्र के साथ जाकर के रहने लगी। एक दिन ध्रुव जी महाराज गए अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। और जैसे इस बात को सुरुचि ने देखा, सुरुचि तुरंत दौड़ करके आई और उठा करके तुरंत नीचे कर दिया पिता की गोद से और कहा, सुनो, यदि पिता के गोद में बैठने की इतनी इच्छा है तो जाओ जंगल में जाकर के तपस्या करो और तपस्या कर करके भगवान को प्रकट करो। जब ईश्वर प्रकट हो जाए, जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वर मांगो। वर क्या मांगो? कि अब की बार जब आपका जन्म हो तो सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से जन्म हो, और जब सुरुचि के गर्भ से जन्म होगा तब अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। आज ध्रुव जी महाराज रोते बिलखते घर आए हैं। अपनी माता से बताया है, माँ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया ने ऐसा बताया है। सुनीति माँ ने कहा, सत्य है, जो आपकी माँ सुरुचि ने बताया है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या है? उन्होंने सत्य ही कहा, लेकिन यदि किसी के गोद में बैठना चाहते हो तो यहाँ के संसार के लोगों की गोद में मत बैठो। यदि आपको बैठने की ही इतनी उत्कंठा है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो, जिनके गोद में एक बार जो व्यक्ति बैठ जाता है उसके जीवन का कल्याण निश्चिंत ही हो जाता है। अच्छा मैया, तो भगवान मिलेंगे कहाँ? सुनीति कहती है, प्रभु तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र। हर जगह भगवान है। प्रेमत प्रगट हो ही मय जान, प्रेम से प्रगट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान हर जगह है। जैसी इस बात को ध्रुव जी ने सुना ना, भगवान हर जगह है। आज ध्रुव जी महाराज ने माँ को प्रणाम किया है और माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी जंगल की तरफ निकल पड़े। और जैसे इस बात को राजा उत्तानपाद को पता चला है कि मेरा पुत्र जंगल की तरफ भगवान को हेरने के लिए निकल पड़ा है, आज राजा उत्तानपाद ने अपने सैनिकों को भेजा है, जाओ ध्रुव जी से कह दो जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन घर वापस आ जाए। जैसे सैनिक ध्रुव जी के पास पहुंचे हैं, पिताजी के आपके आदेश है जो मांगोगी वो मिलेगा, लेकिन आप घर लौट चलिए। ध्रुव जी ने सोचा आज मैं भगवान से मिलने के लिए एक कदम बढ़ाया है, जो मांगेंगे वो मिलेगा, और अगर यदि भगवान से हम मिल जाएंगे तो क्या नहीं मिलेगा। आज ध्रुव जी इस बात को मन में रख करके निकल पड़े। महाराज धीरे धीरे समय बीता है
नारद जी के मन में भाव आया। नारद जी पहुंचे हैं, परीक्षा ली है। नारद जी ने आज 12 मंत्र को ध्रुव जी को दे दिया, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के ईश्वर की प्राप्ति होने वाली। आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सब लोग गाओ। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की। सब लोग गाओ। तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सब लोग गाओ हरि बोल। बस इतनी बात है, मैं तेरे गोदिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की दूरी प्रभु तेरे हाथ है। मेरे जीवन की दूरी बस तेरे हाथ है। मैं निर्गुणिया हूँ प्रभु जी, बस इतनी बात है। मैं निर्गुण कार्य हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी प्रभु तेरे साथ है। मेरे जीवन की डोरी बस इतनी साथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, शरणों की रज मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार प्रभु जी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ तेरे दरबार, प्रभु जी मेरी पूजा करो।
बार जी मेरी पूजा करो जी मेरी पूजा करो आज जंगल की तरफ जाने लगी। वृंदावन में जाकर के ध्रुव जी ने कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। ध्रुव जी हरिओम हरिओम राधे श्री राधे राधे सीताराम राम 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 जय श्री राम राधे राधे सीताराम सीताराम जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे 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 श्री राम जय